नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सभी का सप्तऋषि संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने पाठ 2 हिंदी में कक्षा 6 में देखा था अनूठे इंसान। आज हम उनका स्वाध्याय देखेंगे। कल हमने थोड़ा सा देखा था, प्रश्न 6 देखेंगे आज। प्रश्न 5 में उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। जो आज प्रश्न 6, प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे मैं उदाहरण दे रही हूँ, आप सब सुनिए और अपनी कॉपी में लिखते जाइए। हिरन, हिरनी। तो हिरन दौड़ रहा है और हिरनी दौड़ रही है। हिरन दौड़ रहा है, हिरनी दौड़ रही है। वैसे ही दूसरा उदाहरण है पुत्र और पुत्री, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। राहुल राजीव गांधी के पुत्र है। इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी। तो उसी प्रकार हमने जो कल लिंग परिवर्तन किए हैं उनका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए। मेढक टरटरा रहा है। मेढक टरटरा रहा है, लिखा। उसी तरह मेढक का क्या होगा? मेढकी। तो मेढकी टरटरा रही है, उसका रहा है नहीं आएगा। तो उसी प्रकार मैं जो बोलूँगी वो आप लिखते जाइए। दूसरा है तरुण। तरुण कॉलेज जा रहा है। तरुणी कॉलेज जा रही है। कुमार खेल रहा है। कुमारी खेल रही है। देव मुस्कुरा रहे हैं। देवी मुस्कुरा रही है। बाघ गरज रहा है। बाघिन गरज रही है। नाग फुफकार रहा है। नागिन फुफकार रही है। कुम्हार घड़ा बना रहा है। कुम्हारिन घड़ा बना रही है। धोबी कपड़े धो रहा है। धोबिन कपड़े धो रही है। ग्वाला दूध ला रहा है। ग्वालिन दूध ला रही है। उसी तरह शेर यानी कि शेरनी। शेर गरज रहा है। शेरनी गरज रही है। जादूगर खेल दिखा रहा है। जादूगरनी खेल दिखा रही है। मास्टर पढ़ा रहे हैं। मास्टरनी पढ़ा रही है। डॉक्टर मरीज को देख रहा है। डॉक्टरनी मरीज को देख रही है। ऊँट बलबला रहा है। ऊँटनी बलबला रही है। अब प्रश्न 7 देखेंगे। चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। ये आपको होमवर्क में दिया जाएगा। आपको यह चित्र देखकर पूरी कहानी अपनी कॉपी में लिखनी है। जब स्कूल आएंगे तब मैं चेक करूँगी। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? आपको यह उत्तर
पूरे वाक्य में लिखना है। नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? उत्तर लिखिए। नेपोलियन के धक्के लगने से लड़के के अमरूद खराब हो जाने से उसका नुकसान हुआ था, इसीलिए नेपोलियन उसे अपने घर अपनी माँ के पास ले गया और उससे उसका मुआवजा दिलाया। इसी तरह उसने उस लड़की की मदद की। गांधी जी को तीसरा सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम था कौमुदी। लिखा। अब प्रश्न 4, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें 2 जोड़ी देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने यही लिखा, तुम्हारा त्याग ही तुम्हारा सच्चा आभूषण है। प्रश्न 2, अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। यह आपको खुद लिखना है। आपने जो आंखों देखी घटना देखी है अपने आसपास गांव में कहीं भी, वो आपको लिखना है। जैसे कि मैं आपको संक्षिप्त में बताती हूँ कि एक बार 2 मित्र थे, अपने आंगन में खेल रहे थे। उसी वक्त वहाँ पर एक तेंदुआ आ गया और उसके मित्र के ऊपर झपट पड़ा। तब दूसरे मित्र ने खूब चिल्लाया तो उसकी माँ आ गई और उसने लकड़ी उठाकर मारा। इसकी वजह से तेंदुआ भाग गया। उस लड़के को कुछ नहीं हुआ पर उसके मित्र के गले में निशान पड़ गए। इसी तरह आपने भी अपने आसपास कोई भी ऐसी घटना देखी है, उसका आंखों देखा अहवाल लिखना है आपको। ख, इस इकाई के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए 5 सवाल बनाइए। चलो मैं लिखाती हूँ, आप लिखते जाइए। प्रश्न 1, तुमसे किसी का नुकसान हो जाए तो क्या तुम उसकी भरपाई करोगे? प्रश्न 2, क्या तुम नेपोलियन की तरह अपने माता पिता के आगे सच बोलोगे? तीसरा, तुम्हारे सच बोलने से तुम्हें नुकसान हो सकता है तो क्या तुम उसे सहन कर लोगे? चौथा, तुम देश के लिए क्या दे सकते हो? 5वां लिखिए, तुम देश की सेवा किस प्रकार करना चाहते हो? अब प्रश्न 3 देखेंगे हम। विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे विराम चिन्ह लगाने हैं, तो आप ध्यान से, मैं पढ़ूंगी उस पर ध्यान दें। दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। ठीक है, आगे ऐसी लिटी करनी है। पूर्ण हुआ है वाक्य, इसीलिए उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य के पास अल्प विराम। दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। थे के पास ऐसा लिटा कीजिए।
जहाँ वे सुशील के पास अल्पविराम, कोमल के पास अल्पविराम, अति सुंदर और भावुक थी के पास भी अल्पविराम ही करना है। वहीं दूसरी ओर से वीर साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने भी निपुण थी। यहाँ भी थी के पास क्या करना है आपको? ऐसा लिटा बनाना है। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी। वाक्य पूरा थी के पास। विराम चिन्ह हमने योग्य तरीके से लगाए हैं, आपने भी लगा लिए होंगे। फिर इसका अनुवाद कीजिए। अनुवाद माने के भाषांतरण। ये हिंदी है, हम उसे गुजराती में अनुवाद करेंगे। दुर्गावती बाळपणथी ज बहादुर हती। ध्यान आपजो અને લખતા જાજો। તેમને યુદ્ધ કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય, દૂરદર્શિતા, અખંડ સાહસ અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણો વારસામાં મળ્યા હતા। જ્યાં તે સુશીલ, કોમલ, અત્યંત સુંદર અને ભાવુક હતી, ત્યાં બીજી તરફ વીર અને સાહસી, अस्त्र शस्त्र चलावવામાં પણ તે નિપુણ હતી। તેની વિશેષ રુચિ હતી તીર અને બંદૂકમાં પણ અચૂક નિશાન પાર પાડવામાં। લખાઈ ગયું। હવે योग्यता विस्तार। गांधी जी और नेपोलियन के बारे में परिचय प्राप्त कीजिए। हमने इस पाठ में अनूठे इंसान में गांधी जी के बारे में और नेपोलियन उसके बारे में पढ़ा है, तो आप उसका परिचय विस्तृत जानिए और उसके बारे में अपनी कॉपी में नोंद लिखिए। हो सके तो उसका तस्वीर मिले तो वो भी आप लगाकर उसके बारे में 5-6 वाक्य लिख सकते हैं। महापुरुष के जीवन की घटनाओं का संकलन कीजिए। आप ऐसे कई महापुरुष हैं जैसे सरदार वल्लभ भाई, उनके बारे में, किसी के भी बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर है, उसके बारे में 5-6 वाक्य में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पाठ 2 का स्वाध्याय समाप्त होता है। तो आपने यह सब नोंद अच्छी तरीके से की होगी और इसे पढ़ते रहें।